बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फालसे का शरबत, जिसे आप 2 से 3 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी भी मशीन के बगैर और चूल्हे के बगैर आप फालसे के जूस को कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ शेयर की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की ये रेसिपी शरबत की है, जिसे हम बना के स्टोर करेंगे और पूरी गर्मियाँ इंशाल्लाह मज़े से इंजॉय करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने फ़ालसा लिया है, अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है और ये 1 पाव फ़ालसा है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद पैन में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी इसकी डंडियाँ नज़र आती हैं, कोई भी बासी फ़ालसा नज़र आता है, वो आपने निकाल लेना है, क्योंकि इससे आपका शरबत ख़राब हो सकता है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे मैंने 2 कप ऐड किए हैं। ये बड़ा मग है, रूटीन के जो आप कप लेंगे वो 2 कप ही बनते हैं। अब इसे हमने पकाना है दरमियानी आंच पे। इसे इतना नहीं पकाएंगे कि ये बिल्कुल ही पक पक के गाढ़ा हो जाए, बस इतना ही पकाएंगे कि फालसे का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो मैंने इसे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाया है। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है, जेंट्स हजरात के कपड़े धोते हुए आपको उनकी पॉकेट से कुछ पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो हज़ारों ना भी हों। 10 रुपए का नोट हो, 20 का हो या 50 का हो, खुशी बहुत होती है। आपको भी खुशी होती है कि नहीं? आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे भी आज ये 50-50 के 2 नोट मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 से 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसे पकते हुए। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और आप देखेंगे इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये पर्पल से ब्राउनिश या वाइटिश से हो चुके हैं। अब इसे हम कवर करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि अगर आपका जग भी शीशे का है तो ये गरम गरम अगर आप इसमें डालेंगे तो जग टूट भी सकता है। तो आपने भी एहतियात करनी है। इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही ग्राइंड करना है। अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे हम। इसके बाद इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास मज़ीद पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसे छान लिया है। बस इसकी जब गुठलियाँ रह जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसे आप फेंक दें। इसका जो जूस है उसी से हमने काम चलाना है। किस किस को मेरी तरह फालसे का जूस बनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर दफ़ा चीनी मिक्स करना, छानना एक लंबा प्रोसेस लगता है। तो आप अगर इस तरह से बना के इसे रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लेके उसमें 1.5 गिलास चीनी का ऐड किया है। इसका हमने शीरा नहीं बनाना है। दरमियानी आंच पे आपने इसे पकाना है, मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है यहाँ तक कि चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। फालसे को अगर आप कप्स में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 कप थे। चीनी हमने इसमें 1.5 कप ऐड की है। वज़न अगर आप इसका मेजर करेंगे तो तकरीबन 1 पाव ही बनता है चीनी का 1 कप का। बस चीनी वाले पानी में जब 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो हमने इसमें जूस ऐड कर देना है, जो हमने अच्छी तरह से छान के निकाल लिया है। और इसे पकने के लिए आपने कवर करके छोड़ देना है दरमियानी आंच पे। अगर आप तेज़ आंच पे इसे पका रहे हैं तो मुसलसल चम्मच इसमें हिलाते रहें और आपने इस आंच पे इसे फिक्स करना है कि ये बाहर ना आने पाए। अगर आप देख रहे हैं कि ऊपर गंदी झाग आ रही है चीनी की वजह से, तो आपने वो उसे रिमूव कर लेना है। मैंने इसे दरमियानी आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाया था। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर स्किप कर सकते हैं, मुझे ज़ीरे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें हल्की सी जान लाने के लिए इसमें मैंने लिक्विड कलर ऐड किया है, जो कि केक की क्रीम में ऐड किया जाता है। आपने पाउडर कलर इसमें ऐड नहीं करना है, उसका टेस्ट जो है वो कड़वा सा आता है। बस कलर अपने हिसाब से ऐड करें। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरका भी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से ऐड किया है। आप सिरका ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 1.5 चम्मच नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे इस तरह से चम्मच पे लाइन बना के देखें और ये स्टे करे, आपस में मिले नहीं, इसका मतलब है आपका शरबत बिल्कुल रेडी है। पता नहीं आपको मेरे कैमरे की आंख से नज़र भी आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका था। इसमें मैंने ऐड की है टाटरी। टाटरी मैंने 1/4 चम्मच से भी बहुत कम ऐड की है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि 2 से 3 माह के लिए बहुत आराम से आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। चूल्हे की आंच को तेज़ करके मैंने एक उबाल इसमें आने दिया है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर ऐड करेंगे तो इसमें एक जान सी आ जाती है। लेकिन कलर आपने अच्छी क्वालिटी का लिक्विड वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं ठंडा होने के बाद। अब इसे बनाने का तरीका देखते हैं।
जितना मीठा आप इसे पसंद करेंगे उतना ही आपने ज़्यादा इसमें ये शरबत डालना है। गर्मी शदीद है आजकल, इसलिए आइस क्यूब्स तो इसमें ज़रूर ऐड करेंगे और साथ ही साथ पानी डाल के आपने जस्ट इसे मिक्स कर देना है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इतना ही खूबसूरत कलर आएगा आपकी शरबत का अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। कोई भी केमिकल हमने इसमें ऐड नहीं किया है, जस्ट सिरका या लेमन या टार्टी, इनमें से कोई चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है आप इसे डाल सकते हैं। खुश्क बोतल में आपने इसे सेव करना है और कोई भी जूठा चम्मच इसमें ऐड नहीं करना है शरबत में। तो आपका शरबत इंशाल्लाह 2 से 3 माह तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आपकी आसानी के लिए इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, ठीक है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।